हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेन इंडिया। सो आप सभी यूडीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में यूपीपीएस यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 1800 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की नियुक्ति होने वाली है। हालांकि कुछ महीने पहले, आई थिंक 6-7 महीने पहले 532 या 560 के आसपास टेंटेटिव कुछ पद जारी किए गए थे और बाद में यानी कि 2-3-4 महीने के बाद में कुछ नए पद यानी कि 750 के आसपास नए पद और ऐड किए गए हैं और टोटल मिलाकर के 1800 यानी कि 1800 आपके जो पोजीशंस हैं, पोस्ट हैं, वो वैकेंट है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जॉब के लिए। तो उसी से संबंधित जानकारी हम लेने वाले हैं। क्या कुछ यूडीसी नेट एस्पिरेंट्स को बेनिफिट होने वाला है। महत्वपूर्ण इसमें समझना ये है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है यूपीपीसीएस यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो चयनात्मक प्रक्रिया है उसमें बड़े बदलाव किए हैं और उन बदलावों को समझना महत्वपूर्ण है, तभी उसके फायदे भी हम सभी इन लार्ज ले सकते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो सेशन। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्तियां हैं वो होने वाली है। तो राजकीय कॉलेज का मतलब हो गया गवर्नमेंट कॉलेज और असिस्टेंट प्रोफेसर के 1800 पद। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ टेंटेटिव में फिगर बता रही हूँ, आगे आपको दिखा भी दूंगी। कुछ 560 के आसपास पहले पोस्ट थे, बाद में इसमें लगभग 750 750 प्लस न्यू जो पोस्ट है वो ऐड किए गए। तो टोटल अभी आपके 800 जो पोस्ट है वो वैकेंट है और इन पे जो है वो नियुक्तियां होने वाली है और जल्द ही नियुक्तियों का जो एक ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है वो हम सभी के सामने आने वाला है। इसमें समझना ये है कि कौन कौन से ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमें ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सिलेक्शन का। जैसा कि मैंने बताया 562 रिक्त पद पहले ही 23 विषयों के लिए जारी किए गए थे, जिसमें कि वाणिज्य यानी कि कॉमर्स 65 पोस्ट पहले थे। अब ऑब्वियसली पोस्ट की जो संख्या है, पदों की जो संख्या है वो बड़ी है, तो इसमें सिलेक्शन जो होगा वो अधिक कैंडिडेट्स का होगा। मात्र 65 पद ही नहीं रहने वाले हैं। हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स देख ले रहे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो उसमें स्कोप ज़्यादा हम सभी को देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट निकल के आया कॉमर्स, इंग्लिश, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, रसायन विज्ञान, हिंदी, अर्थशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जिसे हम वेजिटेशन साइंस बोलते हैं या आई थिंक बोटानिक भी बोलते हैं। तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में से करेक्ट करिएगा। जंतु विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा, फिजिकल स्टडीज, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, संस्कृत, भौतिकी यानी फिजिक्स, शिक्षा शास्त्र और उर्दू, संगीत वादन, सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, पर्शियंस, ये सारे जो पद हैं इनमें नियुक्तियां होने वाली हैं। महत्वपूर्ण ये है कि इनके जो सिलेक्शन प्रोसीजर्स हैं उसमें क्या भारी बदलाव उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इस बार हम सभी को करने वाली है, उसको एक बार हम सभी को समझना जरूरी है कि सिलेक्शन जो है वो किस तरीके से होगा। तो सिलेक्शन समझाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो एनईपी 2020 लागू किया गया था अभी हाल फिलहाल में, जिसे हम बोलते हैं नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसके तहत हम सभी ने यानी सरकार ने टारगेट लिया कि 2032 तक 2032 तक हम उच्च शिक्षा में यानी हायर एजुकेशन में, हायर स्टडीज में 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो रखना चाहते हैं और ये टारगेट हमने सेट किया। अब अगर आप 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो रखना चाहते हैं, जो कि वर्तमान में मात्र 27% है, यानी कि आपके देश में अगर हम बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें, तो हमारे देश में इस वक्त वर्तमान में करंट में टोटल पैन इंडिया की मैं बात कर रही हूँ 27% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन यानी कि हायर स्टडीज की है या उच्च शिक्षा में एनरोलमेंट लिया है। तो इसी रेशियो को, इसी परसेंटेज को बढ़ाने का एक टारगेट लिया था 2032 तक कि हम इस टारगेट को जो 27% या 20% का आंकड़ा चल रहा था उसको बढ़ा करके, उसको इंक्रीज करके, उसको सुधार करके 50% तक एटलीस्ट करेंगे। और 2030 तक का हमारा ये टारगेट था कि स्कूली शिक्षा को हम 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो करेंगे। तो इसी टारगेट को अचीव करने के लिए लगभग 71 यूपी में 71 नए गवर्नमेंट कॉलेजेस ओपन किए जाने वाले हैं और जिसमें से 69 कंप्लीट हो चुके हैं।
एक दो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनके लिए जो एक आंकड़ा है वो हमारा एक दो जो है वो जैसे ही हो जाएगा तो 71 का टारगेट हमारा वहाँ भी पूरा होते हुए हमें दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पे ओपन होने वाले हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए टीचर्स की भी जो वैकेंसीज हैं, जो पोस्ट हैं, उनकी भी नियुक्तियाँ महत्वपूर्ण बन जाती हैं। तो तमाम चीज़ों को अगर हम ध्यान दें, और ये जो आपका अधिवेशन जारी किया गया है, नोटिस जो जारी किया गया है, इसीलिए यहाँ पे जारी किया गया है कि जो हमारा टारगेट है उसे हम अचीव कर सके समय से। लेकिन इसमें जो लिखित परीक्षा है उसका जो वेटेज है इस बार हम सभी को बढ़ता हुआ दिख रहा है। कारण पहले जो चयनात्मक यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो ये था कि आपने वेटेज दिया जाता था रिटन मार्क्स, रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू को। तो रिटन का जो वेटेज था वो 75% था और जो आपका इंटरव्यू का वेटेज था साइमल्टेनियसली आपका 25% के आसपास वेटेज दिया गया था। अब आयोग का कहना ये है कि हम इंटरव्यू के आधार पर, मात्र इंटरव्यू के आधार पर हम कैसे मान लें कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी एस्पिरेंट अभ्यर्थी या जो जॉब लेना चाहता है वो परफेक्ट है, वो उस सब्जेक्ट में अच्छे से एक्सपर्टीज उसने ली हुई है, वो अच्छे से पढ़ा सकता है। हमारा कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए, थोड़ा सा रिजिडनेस हमें लानी होगी क्योंकि तभी हम क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे। तो इसलिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये डिसाइड किया कि अब जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें हम 3 फेजेस लेके चलेंगे। प्री होगा, मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा। अगर आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई है तो इसमें आपको रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, बट देन ऑल्सो आपको इंटरव्यू देना होगा। अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है उस केस में आपको प्री देना होगा, उस केस में आपको मेंस भी देना होगा और उस केस में आपको इंटरव्यू में भी बैठना होगा। तो यहाँ पर जो लिखित परीक्षा है उसका वेटेज बढ़ा दिया गया है और परीक्षा का जो भारांक है यानी कि लिखित परीक्षा का जो वेटेज है उसको 70% किया गया है और इंटरव्यू का वेटेज यहाँ पे 30% कर दिया है, जो पहले यहाँ पे 10% था, सॉरी 20% था और यहाँ पे 80% था। तो 80 और जो उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने जानकारी दी कि नई प्रणाली के तहत प्रस्तावित बदलावों में लिखित परीक्षा का जो भारांक है उन्होंने यहाँ पर 70% कर दिया है और 30% इंटरव्यू को दे दिया गया है। और हालांकि जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं उन्होंने भारांक को कम करने की बात कही है, यानी कि जो आपका वेटेज है उस वेटेज को आप कम करिए, लिखित जो परीक्षा है उसको आप 80% कर दीजिए और जो इंटरव्यू है वो 20% कर दीजिए। तो अभी ऑफिशियल जब अपडेट आएगा तो हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि यहाँ पे वेटेज किसको ज्यादा मिलने वाला है। इंटरव्यू को वेटेज जो है वो कम ही दिया जाएगा और जो लिखित परीक्षा है उसको जो वेटेज है वो ज्यादा ही दिया जाएगा। एक अच्छी बात इसमें और भी निकल के आ रही है कि बहुत सारी जो निजी विश्वविद्यालय हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनकी स्थापना को भी यहाँ पे मंजूरी देने की बात बोली गई है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये एक अच्छा फैसला है और एक बड़ा फैसला है। और इस बड़े फैसले के साथ में अगर हम देखें तो हमारी जो स्क्रीनिंग परीक्षा थी यानी कि जो हमारा इंटरव्यू देने का जो प्रोसेस था उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पे लाइट वेट दिया गया हुआ है और इंटरव्यू के माध्यम से जो आप सभी का सिलेक्शन हो जाता था उसमें आप थोड़ी सी डिफिकल्टी देखने को मिलेगी, क्योंकि इनका सीधा सीधा ये कहना है कि भाई आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पदों की नियुक्ति तो करना चाहते हैं लेकिन किस आधार पे आप ये मान ले रहे हैं कि आपने 10 मिनट का इंटरव्यू ले लिया और बच्चा पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो गया। तो इसीलिए पीएसएस के तर्ज पर होगी असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती की परीक्षा। 3 चरणों में होगा, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया 3 स्टेजेस में होने वाला है। और 3 स्टेजेस में जो आपके मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा के साथ में प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। तो 3 फेजेस होंगे। 3 फेजेस में हमने बोला प्रारंभिक परीक्षा, जिसे आपने बोला प्री। तो सबसे पहले आपका प्री होगा, फिर उसके बाद में मुख्य परीक्षा होगी, प्री के साथ में मेंस, जैसे कि हम आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, और फिर उसके साथ में इंटरव्यू देना होगा। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होने वाला है, कंपटीशन को बढ़ाने वाला है। और तब उसके बाद में जो स्क्रीनिंग किया जाएगा वहाँ पे कटनी छुटनी का जो प्रोसेस है वो सारा आपका एग्जीक्यूशन की तरफ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे अगर हम समझे मोटा मोटा मेन पॉइंट्स जिसपे हमें गौर करना है, जिन बातों का ध्यान हम सभी को रखना है, जो मेन पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, मेन पॉइंट में सबसे पहला अगर हम 3 पॉइंट्स की बात करें तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये कि यहाँ पे 1800 यानी कि 1800 जो पद है उनकी नियुक्तियां यहाँ पे होने वाली है। 1800 पद की नियुक्ति के साथ साथ में यहाँ पे 3 चरणों में सिलेक्शन प्रोसेस होगा। 3 चरणों में सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका प्री होगा, फिर उसके बाद में आपका मेंस होगा
और मेंस के बाद में इंटरव्यू होगा। अब जो सबसे बड़ा सवाल यूडीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए है वो ये कि हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स ने नेट क्वालिफाई किया हुआ है या उनका जेआरएफ क्वालिफाई है उन सभी को मिलेगा प्रेफरेंस। हालांकि हम वेट करेंगे इनके ऑफिशियल अपडेट का, ऑफिशियल नोटिस का, और उस नोटिस के आ जाने के बाद हम देखेंगे कि नेट और जेआरएफ क्वालिफाई जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितना प्रेफरेंस मिल रहा है, इनको क्या रिटन एग्जामिनेशन से कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, कुछ परसेंटेज में एग्जेम्पशन मिलेगा, कंप्लीट एग्जेम्पशन मिलेगा, या वेटेज क्या कुछ रहने वाला है। तो इन 3 मेन पॉइंट्स के बारे में जो हमारा आज का डिस्कशन था वो यहाँ पे समअप होता है। ये क्रक्स निकल के आता है। महत्वपूर्ण ये है कि इतने भारी संख्या में जो पदों की नियुक्ति होने वाली है सहायक प्रशिक्षक के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास में नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके पास में नेट एंड जेआरएफ का सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने पीएचडी किया है तो उस केस में भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली आप सभी के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। कई बार वैकेंसीज आती हैं और चली जाती है, हमें पता नहीं चलता। जैसे ही ये वैकेंसीज ऑफिशियली अपडेट होंगी वो मैं आपको सबसे पहले बताने वाली हूँ। मैंने आपको एडवांस में इंटीमेशन इसलिए किया क्योंकि ये न्यूज़ कुछ हफ्ते पुरानी है, कुछ हफ्ते पहले आई थी, और ऐसा ना हो कि वैकेंसी आए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो और हम कहीं पीछे रह जाएं। तो हम पहले से अलर्ट हैं, पहले से अपडेटेड हैं कि कब वैकेंसी आने वाली है और कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। जैसे ही इसका ऑफिशियल अपडेट उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, मेरे माध्यम से ऑथेंटिकेशन के साथ में आप सभी को शेयर किया जाएगा। सो वीडियो पसंद आए तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज शाम 9 बजे हमारी फ्री जो सेशन है यूडीसी नेट की फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी का मोस्ट वेलकम है, मोस्ट स्वागत है। All the very best and get success.